हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं अंकित लर्निंग एकेडमी चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लास 9th के ट्रायंगल चैप्टर के कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे उन्हीं सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए आज हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो कि हमने लास्ट लेक्चर में जो सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज को स्टडी किया था उससे रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है एक, सबसे पहले तो एक डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ लिखा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी बी और डी। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है फोर, यानी कि ऐसा कोई भी शेप जो चार लाइनों से मिलकर बना है उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ए सी बराबर है ए डी के, ए सी बराबर है ए डी के जो कि क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए से लेकर बी तक की लाइन जो कि एंगल ए को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। आपको प्रूफ करना है ए बी सी यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है ए बी डी के यानी कि सेकंड वाले ट्राइंगल के कैसा है? कॉन्ग्रुएंस है। प्लस साथ ही साथ बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। बी सी, बी से लेकर सी तक और बी से लेकर डी तक, इसके बारे में भी आपको बताना है कि ये है क्या। ठीक है, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को रीड करिए और डायग्राम को देखिए। अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करते हैं और डायग्राम को कंसीडर करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ पता लगती है? गिवन, कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप एक बार क्वेश्चन को जरूर रीड करें अच्छे तरीके से, 1 मिनट जरूर दे क्वेश्चन को रीड करें, प्लस डायग्राम को उस क्वेश्चन से मैच करने की कोशिश करिए कि जो जो डायग्राम में चीजें दे रखी हैं वो क्वेश्चन से किस तरीके से मैच हो रही है। उसके बाद आप अपना गिवन लिखिए। तो गिवन में क्या दे रखा है कि ए सी ए डी के कैसा है? बराबर है। ए सी कैसा है? बराबर है ए डी के। ठीक है, प्लस ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। दो चीजें आपको गिवन दे रखी हैं, हमें प्रूफ करना है फर्स्ट एंगल और सेकंड ट्राइंगल, दोनों को प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिए आप, प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। तो जिन ट्राइंगल को प्रूव करना है उन्हीं दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कर लीजिए आप। तो ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, दोनों ही ट्राइंगल में आपको क्या चीज नजर आ रही है? पहली चीज तो मुझे नजर आ रही है ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक जो कि बराबर है ए से लेकर डी तक के। बराबर है क्योंकि दोनों साइडें पहले से ही क्वेश्चन में कैसी दे रखी है? गिवन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? गिवन। अच्छा, गिवन आ गया और क्या चीज बराबर हो रही है उसके सामने लिख भी दीजिए। तो हमारे पास क्या मिल रही है? साइड मिल रही है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें और क्या चीज मिल रही है? हमें एक चीज मिल रही है ए से लेकर बी तक की लाइन जो कि दोनों ही ट्रायंगल में कैसी है? कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बराबर बी ए। कैसी लाइन है ये? कॉमन लाइन है। कैसी लाइन है? कॉमन। ये भी किस तरीके की है? एक तरीके की साइड ही है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? एक एंगल जरूर देखते हैं। तो एंगल हमें कौन सा दे रखा है? ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी कि कंप्लीट एंगल कौन सा है हमारे पास? एंगल ए। और ए से बी वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है, और बाइसेक्ट का मतलब होता है बीच से डिवाइड कर देना। इसका मतलब एंगल ए को बीच से डिवाइड कर रही है। तो कुछ पोर्शन तो यहाँ पर आ जाएगा, मान लेते हैं इसका पोर्शन का नाम है एंगल एक्स और इस पोर्शन का मान लेते हैं एंगल वाई है। तो एंगल एक्स और एंगल वाई कैसे होंगे? दोनों के दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ए बी वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है किसको? एंगल ए को। तो लिखने का तरीका क्या है? आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, प्लस साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि बी ए सी बराबर होगा बी ए डी के। देखिए एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल बी ए डी के। तो यहाँ पर देखिए बीच में कौन सा एंगल आ गया? ए एंगल आ गया। तो दोनों में ए एंगल कौन सा आ रहा है? कॉमन आ रहा है।
तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कैसा है, कॉमन एंगल। और हमें क्या मिल गया, एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं। साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए बी डी के। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप एक चीज़ और बता देंगे हमें, और वो कौन सी है कि बी सी और बी डी के बारे में आपकी क्या राय है। तो हमें ये पता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी कैसे होते हैं, बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। तो देखिए ए से लेकर सी तक की साइड, ए से लेकर डी तक की साइड के आपने क्वेश्चन में ही ले लिया था, ए बी वाली साइड भी आपने क्वेश्चन में ही ले ली, तो बची भी कौन सी साइड है, बी सी वाली साइड और बी डी वाली साइड। ये आपने क्वेश्चन में नहीं ली है, लेकिन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये वाली दोनों साइडें कैसे हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि बी सी बराबर होगी किसके, बी डी के, और किस रूल से होगी, सी पी सी टी रूल से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो आएंगे दोनों, कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना था कि फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट बनाना है। तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। आपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था दो सिमिलैरिटीज क्राइटेरिया, पहला पढ़ा था साइड एंगल साइड, और दूसरा क्राइटेरिया आपने पढ़ा था एंगल साइड एंगल का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई दो एंगल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से हम ये वाला क्राइटेरिया तो यूज ही नहीं कर पाएंगे। हमें दो साइड जरूर दिखाई दे रही है, तो हम साइड एंगल साइड का रूल लगा सकते हैं। और दोनों चीजें कौन सी हैं, पहली चीज तो क्वेश्चन में ही गिवन है ए सी और ए डी। ए बी वाली साइड हमें कॉमन दिखाई दे रही है, और दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए कैसा आ रहा है, हमारे पास कॉमन एंगल आ रहा है, जिसकी वजह से साइड एंगल और साइड की वजह से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट, प्लस बी सी और बी डी सी पी सी टी रूल से कैसा हो गया है, हमारे पास बराबर हो गया है। एक बार समझ लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपने लास्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास ये लिखा हुआ है, ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल है, ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल है। इस क्वाड्रिलैटरल में ए डी बराबर है किसके, बी सी के, साथ ही साथ एंगल डी ए बी ये पूरा एंगल बराबर है एंगल सी बी ए के, यानी कि एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं, बराबर हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी यानी कि ये पूरा ट्रायंगल, और बी ए सी ये पूरा ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल हमें कैसे करने हैं, प्रूफ करने हैं। तो चलिए हम इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, आंसर डाल देते हैं और आंसर में लिखेंगे यहाँ पर गिवन। गिवन में हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, गिवन में हमें नज़र आ रहा है कि ए डी किसके बराबर है, बी सी के, ए डी बराबर सेकेंड थिंग हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है, दोनों एंगल हमें दे रखे हैं बराबर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, कॉमा लगा के लिख लेते हैं, एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो चीज़ प्रूफ करनी है, जो ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है, उन दोनों ही ट्रायंगल को ले लो। हमें प्रूफ पहला करना है ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी का, दोनों ट्रायंगल ले लो। अगर आपको क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों ही ट्रायंगल को आप अलग अलग बना भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी डी ट्रायंगल है, इनका शेप कैसा है, ए बी, तो ये हो गया ए बी और बी,
यहाँ पर आप बना लेंगे कौन सा ट्रायंगल, बी ए सी, यानी कि बी ए और सी, ये हो गया ए बी और सी। भाई दोनों ही ट्रायंगल में आपको क्या चीज़ पता लग रही है, हमें पता लग रही है ए और बी, ए और बी कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इन दोनों ही ट्रायंगल में, अच्छा ए से लेकर डी तक और बी से लेकर सी तक भी कैसी है, बराबर है। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए डी बराबर है बी सी के, और जो कि कैसा है, गिवन है। गिवन के साथ साथ हमें क्या चीज़ दे रखी है, ये साइड है, ठीक है। सेकंड थिंग हमारे पास कौन सा है, एंगल, यानी कि एंगल ए और एंगल बी कैसा है, कॉमन है। एंगल डी ए बी बराबर है एंगल सी बी ए के। क्या मिल गया है हमें, पहली बात तो ये गिवन है, सेकंड थिंग ये एंगल है, ठीक है। अच्छा, और चीज़ हमें क्या पता लग रही है, यहाँ पर ए से लेकर बी तक की साइड और यहाँ पर ए से लेकर बी तक की साइड कैसी है, कॉमन, यानी कि ए डी बी या ए बी डी और ए बी सी, इन दोनों ही ट्रायंगल में ए बी वाली साइड कैसी है, कॉमन है। तो ए बी बराबर ए बी कैसी है, कॉमन है। और क्या मिला है ये, साइड। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी के, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक एंड आई होप आपको समझ में आई होगी। बी डी और बी सी कैसे हैं भाई, ध्यान से देखिए, बी से लेकर डी तक और ए से लेकर सी तक। अब ध्यान से देखिएगा, कोई दो ट्रायंगल अगर आप प्रूफ कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कैसे हो जाएंगे या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब बी डी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ए सी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और इन दोनों ट्रायंगल को ही आपने प्रूफ किया है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी हो जाएगी, अपने आप बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है सेकंड वाला पार्ट कि बी डी बराबर हो जाएगा ए सी के, किस रूल से बराबर होगा, सी पी सी टी रूल से बराबर होगा, ठीक है। थर्ड थिंग देखिए, एंगल ए बी डी बी ए सी, भाई यहाँ पर देखिए ए बी डी बी ए सी, भाई जब दो कोई भी ट्रायंगल को प्रूफ कर देंगे आप तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ही कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अंदर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइडों से करस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल की दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी अपने आप। तो हमें बराबर ही शो करना है, तो हमने क्या लिख दिया, ए बी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी के, किस रूल से, सी पी सी टी रूल से। बस एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, हमें फर्स्ट वाला ट्रायंगल जो कि ये पूरा कवर हो रहा है, सेकंड वाला ट्रायंगल जो कि ये पूरा कवर हो रहा है, और इन दोनों ही ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर अलग अलग बना दिया है जिससे आप समझ पाए। दोनों ही ट्रायंगल में देखिए AD और BC कैसे हैं, AD और BC कैसे हैं, बराबर हैं, जो कि गिवन है। दोनों ही ट्रायंगल में एंगल A और एंगल B कैसे हैं, एंगल A और एंगल B कैसे हैं, गिवन है, जो कि एंगल कॉमन है। क्या AB और AB कैसी है, कॉमन साइड है दोनों में, AB और AB दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन साइड आ गई, तो साइड एंगल साइड से ये वाला रूल कैसा लग गया, दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं। प्लस सेकंड थिंग, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ही कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हमारे पास BD B से लेकर D तक, AC A से लेकर C तक, इन दोनों ही ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो CP/CT रूल से बराबर हो गए हैं। प्लस सेकंड थिंग, एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B दोनों ही इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो दोनों ही CP/CT रूल से बराबर हो गए हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन करिए। सबसे ईजीएस्ट मेथड है, इससे ईजीएस्ट मेथड और कोई हो ही नहीं सकता है। कहने को तो इस ट्रायंगल को बहुत लंबा करके भी हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़
पहले से ही दे रखी है, उनकी हेल्प से क्वेश्चन को जितना छोटा बनाया जाए, कैलकुलेशन को जितना छोटा किया जाए, उतना ज़्यादा इजी होता है समझने में भी और किसी को समझाने में भी। ठीक है, तो एक बार इसे उतारिए। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार ध्यान से देखिए और उसका डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है AD एंड BC, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। दोनों ही कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, A और B। ध्यान देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का बना रहा हो किसी भी लाइन सेगमेंट पर, उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो A और B दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों ही 90 एंगल बना रहे हैं। टू आ लाइन, एक लाइन पर बना रहे हैं, यानी कि लाइन कौन सी है हमारे पास? AB वाली लाइन। दोनों AB वाली लाइन पर 90 एंगल बना रहे हैं। सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमें ये बताना है कि C से लेकर D वाली लाइन AB वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। और बाइसेक्ट का मतलब क्या है? बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल डिवीजन। बस यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होगी ना तो आप आराम से कर लेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? इक्वल डिवीजन। इक्वल डिवीजन है, यानी कि बराबर बराबर कट कर रही है। अब बराबर बराबर कब कट करेंगी? बराबर बराबर कब कट करेंगी, क्वेश्चन ये है। अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, इक्वल डिवीजन चाहिए। इक्वल डिवीजन कब होगा? जब दोनों ही ट्रायंगल को हम कैसा कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो हम कोशिश ये रखेंगे कि अपने इन दोनों ट्रायंगल को एक जैसा प्रूफ कर दें। अगर एक जैसा प्रूफ कर देंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड कैसी हो जाएगी? अपने आप बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आंसर में सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। ठीक है, गिवन में हमारे पास क्या चीज़ पता है? A से लेकर D तक बराबर है B से लेकर C तक। AD और BC कैसा हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, और हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि एंगल A और एंगल B कैसा है? 90 डिग्री का है। ठीक है, एंगल A और एंगल B कैसा है? AB वाली लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 एंगल बना रहे हैं, यानी कि एंगल A एंड एंगल B बोथ कैसे हैं? 90 के हैं। ठीक है, प्रूफ देखिए आप। सबसे पहले आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव CD बाइसेक्ट AB। C से लेकर D तक बाइसेक्ट कर रही है किसको? A से लेकर B तक। ठीक है ना, CD बाइसेक्ट AB। तो अब इसका प्रूफ देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम इन दोनों ट्रायंगल को एक साथ पुट कर लेते हैं, 1 and 2। कीप द बोथ ट्रायंगल इन एट अ टाइम। ट्रायंगल CBO, आप कैसे भी लिख लीजिए, बात कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा है CBO एंड ट्रायंगल DAO। CBO और DAO दोनों ही ट्रायंगल ले लिया। अब दोनों ही ट्रायंगल में आपको क्या चीज़ पता लग रही है? पहली चीज़ तो ये है कि AD और BC बराबर है। AD बराबर है BC के, जो कि कैसा है? गिवन है। और क्या चीज़ मिल रही है? साइड मिल रही है। सेकंड थिंग क्या है? दोनों ही ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 का आ रहा है, इसका मतलब एक एंगल कॉमन आ रहा है। तो एंगल DAO बराबर होगा एंगल CBO के। क्यों होगा? क्योंकि बोथ कैसे हैं? 90 डिग्री हैं। और हमें क्या मिला है? एंगल मिला है। और चीज़ क्या कॉमन है बताइए, सोचिए जरा, इसमें और चीज़ क्या कॉमन है? एक तो साइड मिल गया, एक हमें एंगल मिल गया। ठीक है, और बताइए, इन दोनों ही ट्रायंगल में देखेंगे कि ये वाला एंगल कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल O, इसको चलिए दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। वैसे एंगल O बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O। बट अगर इसको दूसरे तरीके से लिखें तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल COB बराबर होगा एंगल DOA के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? O, यानी कि वर्टिकल
अपोजिट एंगल। अच्छा, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते किसे हैं? देखिए, जब भी कोई भी दो लाइनें क्रॉस करती हैं आपस में, ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई भी दो लाइनें अगर क्रॉस कर रही हैं आपस में, तो उनका ये वाला एंगल कौन से रहते हैं? जो अपोजिट एंगल है, आमने सामने के। यानी कि इसको अगर एंगल 1 दे दें और इसको एंगल 2 दे दें, तो ये वाले दोनों वर्टिकल अपोजिट होंगे। प्लस अगर हम ये वाले एंगल की बात करेंगे, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4, तो 3 और 4 भी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब कोई भी दो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं, तब वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों, बेसिक से सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एंगल साइड एंगल से हमने दोनों ट्रायंगल को कैसा कर दिया है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो एंगल साइड एंगल से हमने क्या किया? ट्रायंगल हमने कौन सा लिया है? सी डी ओ, कॉन्ग्रुएंट कर दिया है ट्रायंगल डी ए ओ। ठीक है, अब ये बताइएगा आप कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो भाई ये देखिए कि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो AD और BC पहले से ही क्वेश्चन में कैसा है? गिवन है। ठीक है, D से लेकर O तक की लाइन, O से लेकर C तक की लाइन कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। A से लेकर O तक की लाइन, O से लेकर B तक की लाइन कैसी हो जाएगी? बराबर। किससे हो जाएगी बराबर? CP रूल से हो जाएगी बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि PCO बराबर होगा DO के, और AO बराबर होगा OB के, और दोनों किससे बराबर हो जाएंगे? CP रूल से। ठीक है, और CP रूल से बराबर होंगे कब? जब ये वाले दोनों साइडें हमने बराबर कर दिए हैं, इसको और इसको, इसको और इसको। इसका मतलब दोनों आपस में क्या कर रही है? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। और इसी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है कि C से D वाली लाइन A से B वाली लाइन को आपस में क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बहुत ही ईजिएस्ट वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईजिएस्ट वेज में है, और हर एक चीज़ को बता रहा हूँ। जहाँ पर जो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए नई है, वो हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन को उतारिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए, आपने आई थिंक क्वेश्चन 3 आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। ठीक है, 4 थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखते हैं कि अंदर से बड़ा है या नहीं है। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं और इसके डायग्राम को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है लाइन L कौन सी है हमारे पास? ये वाली लाइन L है। ठीक है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एंगल A को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। एंड B इज एट एनी पॉइंट, और B कहाँ पर है? इस पूरी लाइन में कहीं पर एक पॉइंट B बना रखा है, यहाँ पर पॉइंट B बना रखा है, ऑन L पर बना रखा है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। B से लेकर P तक, B से लेकर Q तक कैसे हैं? दोनों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि एक एंगल कौन सा होगा हमारे पास? 90 एंगल होगा। तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि यहाँ पर एंगल कौन सा है? 90 का। यहाँ पर एंगल कौन सा है? 90 का। फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A, टू द आर्म ऑफ एंगल A। आर्म किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि आर्म किसे कहते हैं। आर्म, देखिए आर्म क्या होती है? जब भी हम कोई भी एंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता है कि एंगल को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 लाइंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी एंगल को अगर ड्रॉ करना है तो हमारे पास 2 लाइंस होनी चाहिए। पहली लाइन ये हमने ड्रॉ कर ली, दूसरी लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो हमारे पास लाइन कौन सी है? एक ये वाली है और एक ये वाली है। ध्यान से देखिए, पहली लाइन हमारे पास ये है, दूसरी लाइन हमारे पास ये है, और ये हमारे पास कोई एक एंगल बन रहा है, मान लेते हैं ये एक्स एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस एंगल को, यानी कि कोई भी एक एंगल को बनाने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 लाइन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, और इन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं? आर्म कह देते हैं।
क्यों, कब कहते हैं इन लाइनों को आर्म, जब ये वाली दोनों लाइनें किसी एक एंगल को बनाने की कोशिश करती हैं तो इन लाइनों का नाम चेंज होकर आर्म हो जाता है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो ए से ले ओ तक आर्म है और ओ से लेकर बी तक भी आर्म है, ठीक है। और ये वाली दोनों आर्म मिलकर एंगल एक्स बना रही है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आर्म क्या चीज होती है। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि ए पी बी यानी कि फर्स्ट एंगल, ए क्यू बी यानी कि सेकेंड एंगल, दोनों ट्रायंगल को कैसा करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा इसका आंसर। आंसर में सबसे पहले फर्स्ट चीज क्या रहेगी आपके पास, गिवन। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो L क्या कर रही है हमारे पास, बाइसेक्ट कर रही है। तो लाइन L बाइसेक्ट एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या पता है कि BP परपेंडिक एंड BQ दोनों कैसी हैं, बोथ 90 हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है, एंड BQ आर परपेंडिकुलर यानी कि बोथ परपेंडिकुलर का मतलब है 90 एंगल बनाते हैं। तो हम यहाँ लिख ही देते हैं परपेंडिकुलर है, ठीक है। प्रूफ, सबसे पहले तो देखते हैं प्रूव क्या करना है आपको, ठीक है। प्रूव आपको कौन सा करना है, ये वाले दोनों ट्रायंगल, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम एक बार कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं अब हम। प्रूफ में ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी ले लो, दोनों ही ट्रायंगल ले लो जिन दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है। तो एक बार आप कोशिश करिए कि हम किस रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग, एक बार कोशिश करिए आप बनाने की। मुझे जहां तक लग रहा है अगर इन दोनों ही ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो ए पी बी और ए क्यू बी में एंगल पी और एंगल क्यू मिडिल में आ रहा है, पी और क्यू कैसे हैं दोनों, 90 एंगल है। तो हम लिख लेते हैं, लिखने का तरीका क्या होगा, एंगल ए पी बी बराबर हो गए एंगल ए क्यू बी के। क्यों, क्योंकि कैसे हैं 90 डिग्री है और क्या मिल रहा है, एंगल मिल रहा है। सेकंड थिंग क्या है, इसमें देखिए ए बी आ रहा है और यहाँ पर भी ए और बी आ रहा है, यानी कि ए से लेकर बी तक की लाइन इन दोनों में कैसी आ रही है, कॉमन आ रही है। तो ए बी बराबर ए बी कैसी है, कॉमन लाइन है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये साइड मिल गई हमें, ठीक है। प्लस सेकंड थिंग क्या है, दोनों में और चीज क्या आ रही है, ए भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, यानी कि एंगल ए को दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी ए बी और क्यू ए बी बराबर होगा एंगल क्यू ए बी के। और क्यों मिल रहा है हमें, क्योंकि एंगल ए कैसा है, एंगल ए कैसा है हमारे पास, कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल है। तो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, ठीक है। ये दोनों प्रूफ हो गए, यानी कि 80% क्वेश्चन तो हमारा प्रूफ हो गया है, क्या कि ये वाले दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गए। अब बी क्यू और बी क्यू और बी पी कैसे हैं, बराबर, बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे पास कैसे हो गए हैं, दोनों ट्रायंगल हमारे पास कैसे हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। और जब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो B से लेकर Q तक, B से लेकर P तक हमारे पास कैसा होगा, इक्वल हो जाएंगे। और किस रूल से होंगे, CPCT रूल से होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं
बी पी बराबर होगा बी क्यू के, किसके, सी पी सी टी क्यू से, ठीक है। आई थिंक ये तो हमारे पास सेकंड का आंसर हो गया और ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है ना। आप एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, ठीक है ना। और B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म A, एंगल A से तो B कैसा है, इक्विडिस्टेंस पर है। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गए हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी कैसा होगा, बराबर होगा। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का मतलब है कि A से लेकर Q तक की साइड A से लेकर P तक की साइड के बराबर होगी। जब दोनों साइडें ये वाली बराबर होंगी तो A से लेकर B तक की साइड कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए।